सीरीज 99 में आपका स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आए हैं। इससे पहले भी 1 से लेकर 7 तक अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो अभी से जाकर चेकआउट कर लीजिए और फटाफट से उसका टेस्ट लगा करके अपने स्कोर्स को चेक कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आज का हम प्रैक्टिस सेट 8 लगाएंगे और अपनी तैयारी को और अच्छा से अच्छा बेहतर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। और सब्सक्राइब कर देने से ये हुआ कि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आप तक पहुँच जाएगा। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं और वीडियो में आज आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट 8 लगाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बताइएगा जिसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सी, एनी बेसेंट। दूसरा है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। इसका आंसर होगा सी, सरोजनी नायडू। थर्ड है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बताइएगा यह किस अधिनियम में उन्होंने अभिव्यक्त किया था। इसका आंसर है डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 4 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस। सॉरी गाइस, बाल गंगाधर तिलक। पांचवा है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बी, सर सैयद अहमद। हमारा छठा क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह किसने कहा था। इसका आंसर है बी, लॉर्ड कर्जन। सेवन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे, कौन थे। इसका आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस। हमारा 8 है, भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। इसका आंसर है सी, महात्मा गांधी। 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसका आंसर है सी, बेलगांव।
हम जल्दी जल्दी टेस्ट लगाएंगे गाइज। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसका आंसर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आंसर होगा आप उसे मिला लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी टेस्ट को आगे बढ़ाती हूँ क्योंकि ज़्यादा आपका वक्त ना लगे। हमारा टेंथ है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? इसका आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस ने। 11th है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है सी, जेबी कृपलानी। 12 है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? इसका आंसर है सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911। 30 है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। इसका आंसर है बी, राजा वंबंध आंदोलन। इसको आप अच्छा से गाइज पढ़ लीजिएगा, शायद है राजा वामबंध आंदोलन। फोर्टी है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। इसका आंसर है बी, शहरी क्षेत्रों से। 50 है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? बताइएगा इसका आंसर। डी, गोपाल कृष्ण गोखले। 60 है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? इसका आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक। 70 है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः समाप्त हो गई। बताइएगा जिसका। इसका आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। 80 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। 80 का आंसर बताइए। ए, 1906 के बाद। 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? इसका आंसर है ए, अरविंद घोष। 20 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? इसका आंसर है डी, लाला लाजपत राय। 21 है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? 21 का है ए, बाल गंगाधर तिलक को। 22 है, निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? इसका आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक। 23 है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? इसका आंसर है ए, अरविंद घोष। 24 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है सी, लोकमान्य तिलक। 25 है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? इसका आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक। 26 है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। इसका आंसर है बी, 6 वर्ष की। 27 है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। इसका आंसर है ए, बीजी तिलक ने। 28 है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? इसका आंसर है डी, बाल गंगाधर तिलक। 29 है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। किसने किया था?
इसका आंसर है बी, वी.डी. सावरकर ने। 30 है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ का शुरू किया था? इसका आंसर है बी, विनायक दामोदर सावरकर ने। 31 है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? इसका आंसर है ए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। 32 है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? इसका आंसर है ए, पी मित्रा। 33 है, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। इसका आंसर है ए, अनुशीलन समिति। 34 है, अनुशीलन समिति थी, क्या थी? इसका आंसर है डी, एक क्रांतिकारी संगठन। 35 है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? इसका आंसर है बी, क्रांतिकारी आंदोलन। 36 है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। इसका आंसर है सी, पूर्वी बंगाल में। 37 है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? इसका आंसर है ए, 1908 में। 38 है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? 38 का है ए, चित्तरंजन दास। 39 है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? इसका आंसर है बी, 1924। 40 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, कब की गई थी या कहाँ की गई थी? इसका आंसर है बी, कानपुर में। और कब की गई थी गाइस, आपको तो इसका बता ही दी हूं मैं। आपका तो इसका आंसर हम पहले ही बता चुके हैं। इसका आंसर है बी, 1924 में। फोर्टी वन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? इसका आंसर है डी, शिव वर्मा। 42 है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? इसका आंसर है बी, राम प्रसाद बिस्मिल। 43 है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? इसका आंसर है बी, 1925 में। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? 44 का बताइएगा। सी, भगत सिंह। 45 है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? 45 का है सी, चंद्रशेखर आजाद। 46 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित
की गई थी। कब? किसके द्वारा? सी, चंद्रशेखर आजाद द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे। कौन थे? इसका आंसर है बी, भगत सिंह। 48 है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर है बी, दिल्ली में। 49 है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? इसका आंसर है सी, मुठभेड़ में गोलियों से। 50 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है सी, भगत सिंह। 51 है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? इसका आंसर है ए, 23 मार्च 1931 को। 52 है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? इसका आंसर है बी, लाहौर षड्यंत्र केस। 53 है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? इसका आंसर है ए, बटुकेश्वर दत्त को। 54 है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है? इसका आंसर है सी, अशफाकुल्लाह खां। 55 है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? इसका आंसर है बी, सूर्यसेन। 56 है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? इसका आंसर है सी, खुदीराम बोस। 57 है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? इसका आंसर सी, लाहौर षड्यंत्र में। 58 है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था, कौन था? बताइएगा जिसका आंसर। इसका आंसर है सी, जतिन दास। 59 है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है डी, अरविंद घोष। 60 है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? इसका आंसर है ए, राम प्रसाद बिस्मिल। 61 है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलदीपति पर गोली चलाई थी? इसका आंसर है सी, बीना दास। 62 है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? 62 का बताइएगा। ए, लंदन में। 'गदर पार्टी की स्थापना हुई किस वर्ष? इसका आंसर है बी, 1913 में। गदर पार्टी का नेता कौन था? बताइएगा जिसका आंसर। इसका आंसर है बी, लाला हरदयाल। 65 है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी? 65 का है डी, सोहन सिंह भाखना ने।
66 है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसका आंसर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 67 है गदर क्रांति छीनने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? बताइएगा जिसका आंसर 67 का है सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। 68 है प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? इसका आंसर है ए, अफगानिस्तान में। 69 है कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? इसका आंसर है डी, भिकाजी रुस्तम का मां। 70 है निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? इसका आंसर है बी, भिकाजी कामा ने। 71 है वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इसका आंसर है सी, रास बिहारी बोस। 72 है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? इसका आंसर है बी, 7 अगस्त 1905। 73 है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? इसका आंसर है बी, लॉर्ड कर्जन। 74 है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? 74 का है ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 75 है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है ए, 1911। 76 है बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। इसका आंसर है बी, 1911 ईस्वी में। 77 है बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। इसका आंसर है बी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। 78 है निम्न में से किस दिवस को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया तथा रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया? इसका आंसर है सी, 16 अक्टूबर 1905। 79 है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। 80 है बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक 1905 में कौन थे? इसका आंसर है डी, कृष्ण कुमार मित्र। 81 है
स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? इसका बताइए गाइज। बी अश्वनी कुमार दत्त ने। 82 है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? इसका आंसर है सी आर.एन. टैगोर। 83 है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका आंसर है बी कृष्ण कुमार मित्र ने। 84 है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है सी चिदंबरम पिल्ले ने। 85 है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? इसका आंसर है डी सैयद हैदर रजा ने। 86 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? 86 का है ए स्वदेशी आंदोलन। 87 है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। इसका आंसर है ए अवनींद्रनाथ टैगोर ने। 88 है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की। इसका आंसर है बी 1905 में। 89 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर बताइए। सी गोपाल कृष्ण गोखले। 90 है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताइएगा जिसका आंसर। इसका आंसर है डी दादा भाई नौरोजी। 91 है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। इसका आंसर है सी दादा भाई नौरोजी ने। 92 है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका आंसर है ए दादा भाई नौरोजी को। 93 है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका आंसर है सी दादा भाई नौरोजी। 94 है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? इसका आंसर है बी सूरत अधिवेशन में। 95 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? इसका आंसर है ए सूरत अधिवेशन 1907 में। 96 से 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसका आंसर है डी राम बिहारी घोष। 97 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। इसका आंसर है सी 1907 में। 98 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? इसका आंसर है ए 1907 में।
99 है सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? इसका आंसर है सी, तिलक ने। 100 है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसका आंसर है डी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। 101 है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसका आंसर है डी, ढाका में। 102 है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर है ए, आगा खा। 103 है वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है बी, कराची में। 104 है वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। इसका आंसर है बी, अमीर अली की अध्यक्षता में। 105 है माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? इसका आंसर है बी, 1909 में। 106 है 99 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका आंसर है बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 107 है ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? बताइएगा, दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर ए, कलकत्ता। 108 है वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर है डी, लॉर्ड हार्डिंग। 109 है किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? इसका आंसर है डी, वर्ष 1911। 110 है दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? बताइएगा जिसका आंसर। इसका आंसर है डी, लॉर्ड हार्डिंग। 101 है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका आंसर है बी, 1912 ईस्वी। 112 है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। इसका आंसर है सी, लखनऊ में। 130 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका आंसर है डी, AC मजूमदार ने। 140 है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। इसका आंसर है डी, 1916 में। 150 है आतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? इसका आंसर है ए, एनी बेसेंट।
160 है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? इसका आंसर है ए बीजी तिलक ने। वन 170 है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर है ए एनी बेसेंट ने। 180 है 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, इसका नेतृत्व में बताइए गाइस। इसका आंसर है ए तिलक एवं एनी बेसेंट के। हमारा 119 है एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही। इसका आंसर बताइए बी गृह शासन आंदोलन से। 120 है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था कौन था, क्या था? इसका आंसर है बी होम रूल आंदोलन। 121 है तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक मिला दिया गया था। इसका आंसर है बी 1918 में। 120 है निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? इसका आंसर है ए एनी बेसेंट। 120 है दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था, क्या नाम था उसका बताइए। इसका आंसर है डी इंडियन ओपिनियन। 124 है फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? इसका आंसर है सी डरबन दक्षिण अफ्रीका में। 125 है एम के गांधी समर्थक थे। इसका आंसर है डी दार्शनिक अराजकतावाद के। 126 है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। इसका आंसर है ए सत्य की प्राप्ति का रास्ता। 127 है गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? इसका आंसर ए आत्मनियंत्रण। 128 है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? बताइएगा जी इसका आंसर है ए 1915 में। 129 है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? इसका आंसर है बी 21 वर्ष। 130 है एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? इसका आंसर है बी कलकत्ता अधिवेशन 1901। 131 है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। इसका आंसर है बी अहमदाबाद। 132 है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, क्या कहा जाता था उसे? इसका आंसर है सी सत्याग्रह आश्रम। 133 है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा गाइस। इसका आंसर है डी गोपाल कृष्ण गोखले। 134 है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था?
इसका आंसर है डी महात्मा गांधी। 135 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? इसका आंसर है बी महात्मा गांधी ने। 136 है, अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है ए जॉन रस्किन। 137 है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? इसका आंसर ए स्वदेशी आंदोलन। 138 है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? इसका आंसर है सी बारदोली। 139 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका आंसर है डी सुभाष चंद्र बोस ने। 140 है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। इसका आंसर है ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान। 141 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? बताइएगा जी इसका आंसर। इसका आंसर है सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। 142 है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? इसका आंसर है सी वाइकोम सत्याग्रह। 143 है, महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? इसका आंसर है बी 20 दिसंबर 1920 को। 144 है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है किसका है? सी जमनालाल बजाज का। 145 है, निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1923 में जेल भी गए? इसका आंसर है बी जमनालाल बजाज। 146 है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। इसका आंसर है सी रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। 147 है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी बताइएगा जिसका बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 148 है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? इसका आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू ने। 149 है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया कब? इसका आंसर है सी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। 150 है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? इसका आंसर है सी अहमदाबाद की हड़ताल। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था गाइज। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में नए वीडियो में। तो आज के बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।